Dear viewers, I welcome you all to video number 11 of my channel English Made Easy with Professor Asif Korejo. आज की वीडियो का टॉपिक है verbs used transitively and intransitively both. आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में ये बात जान चुके हैं कि there are 4 types of verbs and they are action verbs, state verbs, modal verbs and auxiliary verbs. और फिर ये कि एक्शन वर्ब्स को फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर कि जिन्हें हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. लेकिन आज की ये वीडियो इस लिहाज से ख़ास है कि आप ये बात जानेंगे कि किसी भी वर्ब के ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहलाने का कोई ख़ास फिक्स्ड रूल एज सच इसलिए नहीं है कि इन एक्शन वर्ब्स को ट्रांजिटिव कहलाना है या इन्हें फिर इंट्रांजिटिव कहलाना है. ये डिपेंड करता है कि उन एक्शन वर्ब्स को जुमले के अंदर किस अंदाज में यूज़ किया गया है. तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं कि जो दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकते हैं. कि ऐसे एक्शन वर्ब्स के जो कहीं परफॉर्म कर रहे हैं बतौर ट्रांजिटिव वर्ब के और फिर एट द सेम टाइम किसी और जुमले में वही वर्ब बतौर इंट्रांजिटिव वर्ब के इस्तेमाल हो रहे हैं. और जैसा कि आपने टॉपिक से समझ लिया होगा कि ये ऐसे ही वर्ब्स के बारे में ये वीडियो है कि जिन्हें हम दोनों अंदाज से यानी कि ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस बात का जानना इस पॉइंट पर मेरी इन वीडियोस की सीरीज़ में इस पॉइंट पर जानना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर किसी पॉइंट पर आपके जहन में कम से कम एक्शन वर्ब्स के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होने के हवाले से कोई कन्फ्यूजन बाकी न रहे. तो व्यूवर्स, ये रहे उन वर्ब्स में से कि जिन्हें हम ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं. डिपेंड करता है उनके यूजेस पर. उन वर्ब्स में से, उन एक्शन वर्ब में से कोई 5 वर्ब्स क्लोज, ड्रिंक, ईट, फाइट, मूव हैं. ये पांचों के पांचों एक्शन वर्ब्स. लेकिन हम इस चार्ट की मदद से अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब कि ये पांचों ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली आखिरकार कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं. और ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जनाब क्या वाकई ऐसा मुमकिन है. चलें स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोज जो एक्शन वर्ब है उसे कैसे इस्तेमाल किया गया है. बस ये याद रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है और इंट्रांजिटिव वो कि जो ऑब्जेक्ट के बिना आता है. अब इस पॉइंट को जहन में रखते हुए हम जब पहला जो सेट है 2 जुमलों का कि जिसका ताल्लुक क्लोज है उसे जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे देखते हैं कि पहले जुमले में आया है दे क्लोज्ड द शॉप अर्ली और यहाँ लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो जो क्लोज्ड है उसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है. दे इस जुमले का सब्जेक्ट है, क्लोज्ड एक वर्ब है. क्या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ एक्शन ट्रांसफ़र हुआ है या फिर वर्ब के पीछे या वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लगा है? जी हाँ, उन्होंने क्या क्लोज किया? शॉप्स को अर्ली क्लोज किया. अब ये एक्शन का पास ओवर होना ये दूसरे जुमले में नहीं है. ज़रा देखिए, शॉप का ही जिक्र होगा और शॉप के क्लोजर का ही जिक्र होगा. लेकिन कैसे होगा? द शॉप इज़ क्लोज्ड टुडे. अब एक बंदा बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब दुकान आज बंद है. दुकान बंद है. इस वर्ब क्लोज के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा. हम बात तो शॉप की कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट है शॉप जिसकी बात हो रही है. लेकिन क्या
इस दुकान के बंद होने का कोई एक्शन किसी आगे तक भी कोई किसी चीज़ तक मुंतकिल हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि ये पहले जुमले में ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ एक्शन दे से शॉप की जानिब जा रहा था। तो इस बुनियाद पर ये एक्शन वर्ब क्लोज पहले जुमले के अंदर ट्रांजिटिव ठहरा, जबकि दूसरे जुमले के अंदर ये इंट्रांजिटिव रहा। चला, ड्रिंक। चिल्ड्रन वर ड्रिंकिंग वाटर। वॉट वर दे ड्रिंकिंग? वॉट वर चिल्ड्रन ड्रिंकिंग? बच्चे क्या पी रहे थे? बच्चे जनाब पानी पी रहे थे। और अगर वही जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि अगर एक्शन को हम रीड करें तो बच्चों ने पानी पीना शुरू किया और पानी की मिकदार हमें गायब होती दिखाई दी क्योंकि वो इनटेक कर रहे थे। सो वाटर वॉज मूविंग, सो एक्शन वॉज गोइंग ऑन, मूविंग ऑन। लेकिन इसी ड्रिंक के दूसरे जुमले के अंदर जहाँ ये इंट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है देखिए। दे वर ड्रिंकिंग इन द कैंटीन। चिल्ड्रन वर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर था ऑब्जेक्ट। जब दूसरे जुमले में आए दे वर ड्रिंकिंग इन द कैंटीन, वो पानी को ड्रिंक कर रहे थे कैंटीन के अंदर। दे वर ड्रिंकिंग, there isn't any object used here, so the absence of object in this second sentence where the main verb is drink, an action verb drink is there, it reveals that this is an intransitive verb here, जैसा कि हमारे second sentence में close के साथ हुआ था। eat, I eat spicy dishes, मैं क्या खाता हूँ? स्पाइसी डिशेस। एक्शन आई से स्पाइसी डिशेस की तरफ जा रहा है क्योंकि जब मैं खाता हूँ तो डिशेस आप कह सकते हैं कि गायब होती दिखाई देती हैं और एक्शन जो है वो मुझसे जनरेट होकर किसी चीज़ के गायब होने में, यानी यहाँ पर क्योंकि इस जुमले में स्पाइसी डिशेस का जिक्र किया गया है तो एक्शन इस तरह स्पाइसी डिशेस तक जा रहा है। हर आने वाले लम्हे के साथ डिश पर से कुछ न कुछ गायब हो रहा है सादे अल्फाज में। बट व्हेन यू स्टडी द सेकंड वन, अ लॉट ऑफ पीपल वर ईटिंग आउटसाइड। अब जुमले में क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या खा रहे थे इससे कोई हमारा कोई सरोकार नहीं है। जुमले में वही ईट जो पिछले जुमले में बतौर एक ट्रांजिटिव वर्ब के ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ था, वो यहाँ सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की एब्सेंस की वजह से इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ। फाइट, आर टीम्स आर फाइटिंग द फायर, यानी हमारी टीम्स, आग बुझाने वाला जो अमला है उसकी टीम्स जो है फायर फाइटर्स की, वो किससे फाइट कर रही थी? फायर से। पानी का छिड़काव चल रहा था या पानी का जो स्प्रे चल रहा था उसकी वजह से आग पर असर हो रहा था और आग बुझती चली जा रही थी। सो इन दिस वे जब हम एक्शन के तौर पर एक वर्ब को या एक्शन वर्ब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब के जो हेल्प करता है एक्शन को पास ओवर करने में, वो यहाँ पर इस तरह हो रहा है कि टीम्स के एक्शन में आने की वजह से फायर पर कुछ ना कुछ असर हो रहा था। लेकिन अब जरा दूसरा जुमला मुलाहिजा फरमाइए, टीम मेट्स वर फाइटिंग मैडली, यानी एक कोई टीम है, फुटबॉल की हो, क्रिकेट की, किसी भी गेम की, वहाँ पर पता नहीं किसी अननोन वजह से फाइट शुरू हो गई और वो पागलों की तरह आपस में लड़ना शुरू हो गए, आपस में लड़ना शुरू हो गए। टीममेट्स वर फाइटिंग बैडली, देयर इजंट एनी ऑब्जेक्ट हियर, सो दिस इज एन इंट्रांजिटिवली यूज्ड एक्शन वर्ब। पांचवा, मूव, कुड यू मूव योर कार प्लीज, रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपनी कार को जरा आगे बढ़ा लीजिए प्लीज। किसको आगे बढ़ा लीजिए? अपनी गाड़ी को। सो ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और एक्शन, आप गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी आगे मूव करेगी। दोनों बुनियाद पर ये हमारा जो मूव का जो वर्ब है एक्शन का, ये यहाँ पर ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एक्शन आगे को बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ दूसरे जुमले में नहीं हो रहा कि जहाँ पे आप देखते हैं इसी मूव को एक और अंदाज से इस्तेमाल होते हैं। द ट्रीज वर मूविंग इन द ब्रीज, दरख्त हिल रहे हैं और एक्शन दरख्तों के साथ ही स्टे कर रहा है, यानी एक्शन
सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को नहीं जरा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, किसी चीज़ पर असर हो ही नहीं रहा, दरख्त ही हैं, वही ठंडी हवाओं में झूम रहे हैं. द ट्रीज वर मूविंग इन द ब्रीज. सो वंस अगेन लाइक इट हैपन विद द फर्स्ट 4 सेट्स, कि हर सेट के अंदर जो पहला जुमला है वो मैंने आपको प्रूव करके देखा है कि ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, और इन्हीं 5 सेट्स के अंदर सेकंड जो सेंटेंस है वो इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है. तो वो बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी थी कि इट इज़ द यूजेज ऑफ द वर्ब दैट प्रूव्स कि इफ द वर्ब यूज्ड इन दैट सेंटेंस इज ट्रांजिटिवली यूज्ड और intransitively used, which you saw yourself happening right now on this chart. 5 times we made use of transitive verbs and 5 times the intransitive verbs. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपकी नज़र में फ्रूटफुल ही रही होगी और इसने आपकी जहन में एक सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर किया होगा. अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो नंबर 12 में, कि जहां हम डिस्कस करेंगे स्टेट वर्ब्स के बारे में. इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.